ये किस पर्पज से बजा रहे हैं आप? हमारे देश का इतना बड़ा संकट भाग सकता है, कोरोना भाग सकता है, तो शिक्षा मंत्री भी भागेगा। मतलब ये शिक्षा मंत्री को भगाने के लिए थाली बजा रहे हैं। जिस देश से कोरोना भाग सकता है थाली बजाने से, उस देश से शिक्षा मंत्री नहीं भाग सकता। शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। ये वायरस है देश के युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, देश के लिए ये वायरस है और वायरस को हमेशा थाली पीट के गाना बजाना करके भगाया जाता है। क्यों इस्तीफा चाहिए? वो तो कह रहे हैं हाई अलर्ट है, री एग्जाम करवा रहे हैं, बहुत बढ़िया से एग्जाम कराएंगे। अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पर इतने लोग क्यों हैं? नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं पतंगड़। एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हो और एक बार फिर यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है। पोस्टर आपको दिखाना चाहेंगे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। मांग सिर्फ एक ही है कि धर्मेंद्र प्रधान अपने जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे तो अपने पद से इस्तीफा दे दें और बाकी बच्चों का भविष्य खराब होने से बच जाए। ये किस पर्पज से बजा रहे हैं आप? हमारे देश का इतना बड़ा संकट भाग सकता है, कोरोना भाग सकता है, तो शिक्षा मंत्री भी भागेगा और भागते रहेगा। मतलब ये शिक्षा मंत्री को भगाने के लिए थाली बजा रहे हैं। जिस देश से कोरोना भाग सकता है थाली बजाने से, उस देश से शिक्षा मंत्री नहीं भाग सकता, भागेगा और हम भगाएंगे। हाँ, लेकिन वो तो भागने को तैयार नहीं है। अरे कब तक? कोरोना भी जाने को तैयार नहीं था, हमने भगाया है, थाली बजाकर भगाया है और वैसे ही भगाएंगे। वो तो मोदी जी ने भगाया था कोरोना को। तो मोदी जी ने अकेली नहीं बजाया था, हम भी मिलकर बजाए थे। हम भी मूर्ख थे, आज भी मूर्ख है और आज भी बजाएंगे। मतलब ये थाली बजाने का कल्चर जो है आगे बढ़ते हुए शिक्षा मंत्री को भगाना चाहता है। थाली बजाकर क्या मांग कर रहे हैं? देश के वायरस जो नेता रूपी वायरस है उनको भगाना है। ये वायरस है देश के युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, देश के लिए ये वायरस है और वायरस को हमेशा थाली पीट के गाना बजाना करके भगाया जाता है। इसी से ही ये भागेंगे, थाली से ही इनका विरोध किया जाएगा। ये वायरस है, वायरस को भगाने का एक मात्र तरीका बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात बताइए, यहाँ पर आप लोग थाली बजा रहे हैं लेकिन थाली बजाने का कल्चर तो मोदी जी ने शुरू किया था। ये कल्चर मोदी जी ने शुरू किया था क्योंकि उन्हें पता था कि थाली से कीड़े भागते हैं। तो ये जो मोदी जी ने अपने पास जो भगा के कीड़े रख लिए हैं, धर्मेंद्र प्रधान जैसे कीड़े देश के युवाओं के लिए खतरा बने फिरे हुए हैं। नीट पेपर लीक हो रहा है, यहाँ पर यूपी में यूपी पुलिस पेपर लीक हुआ। ये लीक माफिया जो है इनको न भगा कर टेलीग्राम बंद किया जा रहा है। देश के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। नए नए युवा 8-10 युवा मर चुके हैं भारत जैसे देश में। यहाँ पे युवा के बेरोजगारी के आलम में आत्महत्या कर रहा है और ये अपने कुर्सी के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए नहीं जीते। ये देश के लिए अगर जीते तो आज इतना इस्तीफा दे देते। ये आज ही इस्तीफा दे देते। ये देश के लिए नहीं जीते, ये अपने लिए। एक बात बताइए, आप लोग कॉकरोच जनता पार्टी, एक कॉकरोच शब्द का मतलब इजाद जहाँ से हुआ, लेकिन अब जो लोग हैं कॉकरोच जनता पार्टी को शेम कर रहे हैं, बहुत सी नेगेटिव चीजें बोल रहे हैं। यहाँ पर कई लोग ऐसे पूछते हैं कि आप कॉकरोच हो, कहाँ से आए हो, घर से या नाली से? उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? हम लोग कॉकरोच हैं, हम लोग घर से आए हुए हैं। हम लोग को जो ये देश के चीफ जस्टिस जो थे, जो हम लोग को कीड़े के भाग, कॉकरोच की भाग मान रहे हैं, तो हम लोग उनके द्वारा उगाए गए एक पौधा है, एक कीड़े हैं। हम उनके कीड़े हैं और उन्हीं के बनाए सिस्टम को खा जाएंगे। वो जो गलत सिस्टम बनाए हुए हैं, देश के युवाओं को मारने की कोशिश कर रहे हैं, निरंतर उनका मर्डर करवा रहे हैं। तो इससे देश के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। यही कारण है कि हम लोग कॉकरोच बन के उनको खाएंगे, उनके सत्ता रूपी शहर को हम लोग हटा देंगे, देश से प्यार मोहब्बत बांटेंगे। क्या कहना चाहते हैं सर? थाली बजा रहे हैं, थाली से बजाने से क्या होगा? क्या पता है इनके कान साफ हो जाए, आवाज चली जाए। वैसे तो आवाज जा नहीं रही है इन लोगों के कान में, इस्तीफा दे नहीं रहे हैं। इतनी स्टेटों में हमने धरना प्रदर्शन भी कर लिया,
हमारा सेकंड टाइम जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज इस्तीफा लेके जाएंगे धर्मेंद्र प्रधान जी का। इनके हाथों में है आवर टारगेट 0 पेपर लीक। मतलब जो आपने टारगेट रखा है इंडिया में तो असंभव सा लगता है, क्या कहेंगे? संभव सब कुछ है, जनता निकलेगी, युवा आवाज उठाएंगे अपने हक के लिए, संभव सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, युवा जनता सरकार बनाती है, उन्हीं के हाथ में है। अपनी मांग मानेंगे और सरकार से मांग करेंगे शांतिपूर्ण आंदोलन के तरीके से, यही हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो उसी अधिकार का हम लोग अपना फायदा उठा रहे हैं और उसी अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, तो मानना चाहिए सरकार को। आप टारगेट रखे हुए 0 पेपर लीक का, और जिस हिसाब से टारगेट रखे हाँ मतलब पूरा हम सबका है। पेपर लीक कोई अच्छी चीज तो है नहीं, आपका भी टारगेट होगा, आपके अंदर भी कहीं नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, पेपर लीक अच्छी चीज तो है सवाल नहीं, सुन लीजिए। पेपर लीक अच्छी चीज तो है नहीं। हम कहते हैं यहाँ तक कि नर्सरी का पेपर भी लीक नहीं होना चाहिए। लीक कौन करता है? चौकीदार। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। चौकीदार तो जो आज से 5 साल पहले चौकीदार बना था इस देश के लिए, और सैकड़ों लाखों लोग जो है उसके पीछे चौकीदार बने थे, उनको पकड़ के पूछना चाहिए कि पेपर लीक कहाँ से हुआ है, आखिर चौकीदार तुम थे। अच्छा, बहुत से लोग मैं देख रही हूँ यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं कि पेपर लीक से समस्या है तो पेपर लीक से पर सवाल करो। आप कहो कि रीनीट हो, एग्जाम फ्री एंड फेयर हो, आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों चाहिए? मैम कम से कम वो जवाब तो दें, कम से कम एक बार जनता के सामने आकर के माफी तो मांगे। मेरी वजह से 22 लाख बच्चों को नुकसान हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले, कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ले रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ले। धर्मेंद्र प्रधान तो छोड़िए, धर्मेंद्र प्रधान के जो मुखिया हैं हर मुद्दे पे उनका बयान आ जाता है। विपक्ष के मुंह से कुछ निकल जाए तो उनका बयान आ जाता है, कहीं पे भी कुछ हो जाए तो उनका बयान आ जाता है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं जब सरकार से, तब कोई जवाबदेही नहीं है उनकी। ये बहुत जरूरी सवाल है पूछने के लिए प्रधानमंत्री से कि आप हर छोटी बड़ी चीज पर ट्वीट कर देते हैं, आप डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू बोलना नहीं भूलते हैं, लेकिन आपके देश में जिसके आप मुखिया हैं, आपके देश में 15 बच्चों ने अपने प्राण त्याग दिए क्योंकि आपका सिस्टम फेल हो चुका है, और इस पर आपका 0 रिस्पॉन्स है। आपको ये भी नहीं हो पाया कि ये हमारे सिस्टम की खामी है, हमारी गलती है, हम सुधारेंगे। आप एक शब्द कहने से चले गए। ये अगर इतना प्रधानमंत्री अगर इतना लापरवाह होगा तो ये सिस्टम तो और लापरवाह होगा ही ना। और आप अगर आप अपने नागरिकों को इस तरीके से इग्नोर कर देंगे तो फिर युवा तो इसे प्रोटेस्ट करेगा ही ना। और जब बाद में आप इन्हें एंटी नेशनल कह देते हैं, जब भी कोई सिस्टम से सवाल पूछता है उसे एंटी नेशनल कहा जाता है। अभी दीपके पर हमला हुआ एंटी नेशनल बोल के, जिसने हमला किया वो अब बिल्कुल सेलिब्रिटी बन चुका है, उसको लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस मेंटालिटी? एंटी नेशनल बोलना इनका हथियार हो चुका है, इनका प्रोपेगेंडा ही यही है, इनका उद्देश्य यही है कि जो है देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम बंट के रहे। अगर वो बंट के रहेगा तो इनका वोट सेफ रहेगा। अगर उसने मोहब्बत करना सीख लिया और एक साथ आ गया तो ये सत्ता में रह नहीं सकता। असली डर यही है कि बंट के रहे लोग, बंट के रहेंगे तो इनकी सत्ता कायम रहेगी। अगर देश एक साथ आ गया तो इनकी सत्ता चलने वाली नहीं है। इसलिए 60-70 सालों में जनता को जो है ये बांट नहीं पाए तो सत्ता में नहीं आ पाए। जैसे ही इन्होंने देश को बांटा सत्ता में आ गए, लेकिन अब देश जाग चुका है। आज पहली बार आजादी के 78 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के युवाओं को देश के मुख्य न्यायाधीश ने कॉकरोच कहा है। ठीक है, ये मूवमेंट वहां से शुरू होता है। और मैं उन मुख्य न्यायाधीश साहब को भी बता देना चाहता हूँ कि न्यायाधीश महोदय, ये वही कॉकरोच है जब देश का जवान, ये वही कॉकरोच -30 डिग्री टेम्परेचर में 4546 फीट की ऊंचाई पे खड़ा होके झंडा लेके तैनात होता है, तब जाके आप हिफाजत के साथ यहाँ फैसले सुना पाते हो। ठीक है, और अब ये देश का युवा जो है अपने हाथों में जिम्मेदारी ले चुका है कि इस सिस्टम को तो बदल के ही रहेंगे, और धर्मेंद्र प्रधान को, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को तो भगा कर ही रहेंगे। अब ये जो लापरवाही है सिस्टम की वो सही नहीं जाएगी। अब ये युवा सहेगा नहीं,
और जाने दो वाला सिस्टम तो चलेगा नहीं। देश का युवा जान चुका है। आप विकसित भारत की बात करते हो, आप विदेशों में डंका बजने की बात करते हो। अरे इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, आपने एक ट्वीट नहीं किया, आपकी जुबान तक नहीं खुली उन बच्चों के मौत पे, तो आप कैसे विकसित भारत की बात कर सकते हो? आप विकसित भारत, कैसा विकसित भारत है ये? वही विकसित भारत है क्या जिसमें बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और आप अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है? देश के प्रधानमंत्री भी अभी तक नीट एग्जाम पे कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें ना तो इस देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा है अब, ना देश के शिक्षा मंत्री पे। ये पूरा शिक्षा तंत्र बदलना चाहिए, ये पूरा सिस्टम बदलना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना तो यही चाह रहे हैं कि इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस्तीफा दो। क्यों इस्तीफा चाहिए? वो तो कह रहे हैं हाई अलर्ट है, री एग्जाम करवा रहे हैं, बहुत बढ़िया से एग्जाम अगर कराएंगे। ऐसा कुछ होता तो यहाँ पर इतने लोग क्यों हैं? ये सब तो एंटी नेशनल है, सरकार कह रही है, सरकार के लोग कह रहे हैं। सरकार कह रही है इसीलिए बता रहे हैं कि एंटी नेशनल अगर हम हैं तो वो नेशनलिस्ट कौन है? जो सरकार का समर्थन करे, जो मोदी जी करता है, जिन्होंने पेपर लीक कराए हुए हैं वो नेशनलिस्ट है। ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता। अभिजीत दीपके को एंटी नेशनल बताकर उन पर हमले किए जा रहे हैं। आज मुंबई वालों को भी एंटी नेशनल बोल दिया गया, तो यानी कि वो भी एंटी नेशनल हो गए क्या? उन्होंने अपने पानी की मांग को गलत बता दिया, तो ये तो यानी कि अपनी आवाज उठाना एंटी नेशनल कहलाएगा आज से आगे। तो इस देश में जो भी हक की आवाज उठाता है इस सरकार में, वो एंटी नेशनल हो जाता है। जो हक की आवाज उठा रहा है वो एंटी नेशनल होता जा रहा है। खाली नेशनल का खिताब खाली बीजेपी ने लिया हुआ है, बाकी सब देश एंटी नेशनल हो जाता है। पूरा देश एंटी नेशनल। अच्छा, आपने मेक काट के लीक इन इंडिया कर दिया है, क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो इसीलिए किया है कि जाहिर सी बात है इसका के हालात जो हो रखे हैं वो इसी चीज के हैं। कैसे हालात हो रखे हैं, जरा बताइए कैसे हालात हो गए? 86 पेपर जो लीक हुए हैं, अब आप लगाइए कि इसमें कितना करोड़ों का घपला हुआ है। बच्चों का भविष्य, मेरे ख्याल से हमारा भविष्य जो यानी कि बच्चों का जो भविष्य गया हुआ है 20 साल 25 साल पीछे धकेल दिया गया है। इसको उभारने के लिए हमें पता नहीं कितना संघर्ष करना पड़ेगा, अभी तो कुछ भी पता नहीं इसके बारे में। तो इसलिए क्या मांग करना चाहती हैं फातिमा, क्या चाहती हैं इस देश में क्या हो? मैं एक यूपीएससी के एस्पायरेंट हूँ। तो देश में जो भी कॉम्पिटिशनल एग्जाम हो रहे हैं, नीट, एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, हर कोई एग्जाम में कुछ ना कुछ घोटाला होते हैं और एस्पायरेंट 4 साल 5 साल अपनी मेहनत, अपनी टाइम, अपनी पैसा बर्बाद करते हैं। तो हमारी सबसे पहले मांग है कि देश के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बेटर इम्प्रूवमेंट लाया जाए, फिक्स स्टेबिलिटी लाया जाए, ताकि एस्पायरेंट की जो मेहनत है उनको वैल्यू किया जाए, ऐसे ठुकराया ना जाए। आप ये बताइए, अभी रीनीट कल ही होने वाला है, अब शिक्षा मंत्री की तरफ से, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि पुख्ता पूरा हो चुका है, हाई अलर्ट के साथ एग्जाम करवा रहे हैं, इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होगी। क्या लगता है कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी, इसकी कोई उम्मीद बची है? हर साल ऐसे ही होता है, हर साल फिर ऐसे ही बोला जाता है, किसी एक दो नीचे पद वाले व्यक्ति को टर्मिनेट किया जाता है, फिर बोलते हैं कि हमारे सिस्टम में हो गई इम्प्रूवमेंट, फिक्सेशन हो गई। पर आई डोंट थिंक सो पूरा सिस्टम सुधर गया है। और जो इतने सारे स्टूडेंट ने सुसाइड किया है, उनके जान का क्या, उनके लाइफ का क्या वैल्यू है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी को शर्म आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जिम्मेदार इंसान वही है, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। अभिजीत दीपके ने इस प्रोटेस्ट से पहले ऑनलाइन एक मांग रखी है, प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है और उसमें उन्होंने मांग की है कि जो 15 स्टूडेंट्स ने अपनी जान दे दी, क्योंकि आपके सिस्टम से ये एग्जाम एक ढंग का एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, जिसके बलिदान जो है 15 छात्र चढ़ गए और उनके परिवारों ने कर्जा लिया था, लोन लिया था पढ़ाने के लिए। उन परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे तो चले गए, उन पर जो कर्ज है और उन कर्ज को चुकाने के लिए सरकार को ये कदम उठाना चाहिए। साथ में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो कंपलसरी है, ये अभिजीत दीपके ने डिमांड की थी। देश के अंदर इतना बुरा हाल हो गया है शिक्षा व्यवस्था का और कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। वजह ये है कि इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, ये आके यहाँ प्रोटेस्ट स्थल पर देखे कि 50 डिग्री टेम्परेचर में देश का युवा कैसे बैठता है। 50 डिग्री टेम्परेचर में ये कोई पैसे दे के बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये कोई दारू और चिकन दे के बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये युवा, ये वो है जो अभी ठीक से स्टेबल भी नहीं है, ये उधार ले लेके 200 रुपए उधार लेके किसी दोस्त से यहाँ आया हुआ है प्रोटेस्ट में। और ये केवल दिल्ली का युवा नहीं है, ये देश के तमाम कोने से यहाँ पे आज जंतर मंतर पे इकट्ठा हुआ है। ये
देश के वो युवा हैं जो स्टेबल भी नहीं हुए हैं। और इसीलिए जब पिछली बार प्रदर्शन हो रहा था तो सोनम वांगचुक ने एक बात कही थी कि इस मांगों में, तमाम मांगों में एक मांग ये भी होनी चाहिए कि जो ये तमाम नेताजी लोग हैं, माननीय नेतागण जो हैं, इनके बच्चे इसी देश के स्कूल में पढ़ने चाहिए। उनके बच्चों के फॉरेन ट्रिप और फॉरेन एजुकेशन पे बैन होना चाहिए, तब जाके यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। और ये मांग एकदम कंपल्सरी। मेक इन इंडिया की बात करते हो, आप हमें लीक इन इंडिया देते हो, आप राम जी को लाने की बात करते हो, आप वहाँ पे 200 करोड़ रुपए का चंदा चोरी करा देते हो, तो आप कहाँ जवाबदेही लेने के लिए तैयार हो? आज देश का युवा वोट किसी को देता है? आज देश के हमारे जो खुद के वोट की भी कीमत नहीं रह गई। हम जिसको चुन करके सत्ता में लाना चाहते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, MP MLA खरीद लिए जाते हैं, पार्टी की पार्टी दूसरे उसमें ट्रांसफर हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो देश के युवा का आज जो उनका बाबा साहब के द्वारा जो उनको ये वोटिंग का अधिकार दिया गया था, उसकी वैल्यू बची कहाँ है? देश का सिस्टम इतना तंत्र खराब हो गया है। जब तक युवा सड़कों पे नहीं आएगा, जब तक अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ेगा, तब तक ये सरकार, गूंगी बहरी सरकार के कान पे जूं नहीं चलेगी। आज इसीलिए यहाँ के प्रोटेस्ट में अभिजीत दीपके जी ने भी ये थाली और चम्मच लेके यहाँ के युवाओं को बुलाया था, ताकि इस गूंगी बहरी सरकार के कानों पे जूं रहेंगे। लेकिन अभी तक तो कोई मुझे उम्मीद नहीं लगती, लेकिन तब तक हम सड़कों पे रहेंगे जब तक इस देश का शिक्षा तंत्र सुधर नहीं जाता। देश के युवा से बात की हमने, यहाँ पर जो है थाली वाली बज रहे हैं, देश का झंडा लहरा रहा है और जय भीम के नारे से जंतर मंतर गूंज रहा है। और देश के युवा जो है वो बदलाव की, क्रांति की मशाल लेकर अब वो निकल चुके हैं और साफ ताल ठोक के कह रहे हैं कि अब तो ये सिस्टम सुधार के रहेंगे, अब तो हम वापसी तभी करेंगे जब इस सड़े हुए सिस्टम का सारा करप्शन कॉकरोच बनकर खा नहीं जाते, तब तक तो अब दम नहीं लेंगे। इस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर, युवाओं के भविष्य पर, देश प्रधानमंत्री के, देश के मुखिया के चुप्पी पर और तमाम उन बच्चों की गई हुई जानों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें अपने कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दीजिए।